हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ स्पेशल पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसमें कि आप लोगों के जितने भी डाउट रहते हैं, ठीक है, कुछ भी डाउट कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें, क्या करना है, सबसे पहले वीडियो कौन सी देखनी है, पीडीएफ एक्सेस लें या ना लें, फ्री का जो क्रक्स मिलती है वो कैसे है। तो आपको सभी आपके जो क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, क्या कैसे स्टार्ट करें, सभी आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाने हैं, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा। हमारी जो ब्लैक बुक है उसमें 3 सीरीज़ जो मेन है बेसिकली, वो सबसे पहले आती है C3, जो मैं आपको बता दूं। आप इसको हमने जो नाम दिया है वो है फादर सीरीज़, ठीक है। इसके बाद एक C1 सीरीज़ आती है, यानी कि ग्रैंडफादर कह सकते हैं। C6 यानी कि जो एंटो है उसको सन है ना, वो लड़का है। तो इसकी इंटेंसिटी कह सकते हैं, या फिर ये कितनी हैवी पड़ेगी आपको, तो ये सबसे ज़्यादा आसान पड़ेगी। ये भी उससे थोड़ा सा मतलब अपर इसका जो लेवल आता है। और सबसे हार्ड C1 सीरीज़ पड़ेगी, क्योंकि इसमें साइनो एंटो मिक्स हैं, इसमें वर्ड बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं, काफ़ी सारे वर्ड हैं, अच्छे अच्छे वर्ड हैं। मोस्टली सबकी ट्रिक आपको बनानी पड़ेगी, तो मतलब अच्छे वर्ड हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। C6 आपकी हवाओं में जाएंगी, आप देख भी सकते हैं हम C6 ही कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें पता होंगी किस तरह से चीज़ें आसानी से स्मूथली चल रही हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि 3 सीरीज़ हैं, आप तीनों को कंप्लीट करना है ना, आपको तीनों को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड सारे इसी में से ही घूम कर आते हैं, सारे के सारे PYQ इन्हीं में ही समाहित हैं। इससे अलग वन वर्ड है, तो वन वर्ड का जो मैं आपको बताऊं 80% बेस इन्हीं वर्ड के ऊपर है, ये मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। और इससे अलग ईडियम है, वो अभी हम नहीं छेड़ते क्योंकि अभी हमने नहीं उनके ऊपर काम किया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है वर्ड पर। वर्ड क्या कैसे करने हैं इसका मैं पहले आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा। बहुत लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि जैसे ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, जैसे कि स्टेनो 2024 का हाल ही का ये क्वेश्चन आया है इंक्विजिटिव। अब कुछ लोगों का ये कंसर्न रहता है कि जैसे ये इंक्विजिटिव है, इसके जो साइनो है ये भी मैं रटूंगा बैठकर, ठीक है। और जैसे इसके एंटो है ये भी रटूंगा कि इनक्यूजिटिव का एंटो इंडिफरेंट होता है, और अनकंसर्न होता है, इग्नोर भी होता है, अनइंटरेस्टेड भी होता है। तो इनको इनके नंबर वाइज याद मत करो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। जैसे इंडोलेंट का एक यहाँ पर साइनो लिख रहा है लेज़ी, तो आप लेज़ी ही याद करें, मैं ये नहीं कहता। मैं इस चीज़ पर प्रेशराइज करता हूँ कि आपको मीनिंग याद होना चाहिए। जैसे डिलीजेंट है तो आपको परिश्रमी याद होना चाहिए। ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दो कि ये किसका एंटो है, किसका साइनो है, या ये कुछ भी इसका किससे क्या रिलेशन है, ये चीज़ भूल जाओ। मैं अभी बता रहा हूँ तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से पकड़ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बात केवल इतनी है, जैसे ये वर्ड है इसका साइनो एंटो क्या है उसको भूल जाओ। आपको करना ये है, जो आपको एक वर्ड आपके सामने आ रहा है, चाहे वो क्यूरियस भी है, तो आपको क्यूरियस का मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। एग्जाम में आप खुद ही साइनो एंटो वहीं के वहीं हम जज कर लेंगे, वहीं हम टैकल कर लेंगे। अब देखिए जैसे ये इनक्विजिटिव है, अब इनक्विजिटिव हमने पढ़ा रखा है ट्रिक से, मतलब इन क्विज के लिए मैं जिज्ञासु हूँ। अब जिज्ञासु का मतलब आपको पता होगा क्यूरियस, ठीक है। अब आप कहने लगे मैंने तो ये भी याद कर रखा है, ये भी याद कर रखा है, ठीक है, लेकिन आप इनक्विजिटिव से इसको जोड़कर मत याद कीजिए, ठीक है। इनको एज ए इंडिविजुअल वर्ड याद कीजिए कि हमने तो सीधा अगोग याद कर रखा है या फिर क्यूरियस याद कर रखा है। अब जैसे वहाँ पर आया अनइंटरेस्टेड, ठीक है, अनइंटरेस्टेड तो इजी वर्ड हो जाएगा, और क्यूरियस भी वैसे तो इजी है लेकिन हमने वो भी करा रखा है, आपको पता होगा 337 पर है, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। और डल ये तो वैसे इजी वर्ड है, अगर आपको ये आसान आसान वर्ड भी नहीं पता, ये तो खैर वही वाली बात हो जाएगी कि इतने बेसिक वर्ड नहीं पता और SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है। अनइंटरेस्टेड भी बहुत ज़्यादा बेसिक है। इंडोलेंट यानी कि इन दो लेंस को आलसी लोग पहनते हैं, है ना, ये हमने कर रखा है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको केवल और केवल मीनिंग पता होगा वर्ड्स का, तो आप वहीं के वहीं साइनो और एंटो टैकल कर लेंगे। तो एक बात तो यहाँ खत्म हुई। तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि आपको केवल वर्ड से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी वर्ड आते चलें केवल उनके मीनिंग से मतलब रखिए। और इससे अलग हम स्टार्ट करते हैं अब कि क्या कैसे करना है। सबसे पहले आपको चैनल पर से C3 सीरीज़ करनी है। C3 सीरीज़ आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं या फिर मास्टर वीडियो लिंक से भी आप कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं, एक एक वीडियो के लिए ये करें। और कंप्लीट 2 वीडियो में मतलब मर्ज वीडियो है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। इसमें चीज़ें कैसे चलेंगी मैं बेसिकली शॉर्ट में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे कि आप 58 वर्ड पर हैं, 58वें वर्ड पर हैं, आपको करना ये है, स्टार्टिंग से जैसे चीज़ें करेंगे तो आपको पिछली कोई भी नॉलेज नहीं रहेगी, मैं ये मानता हूँ। तो आपको जैसे अगर आर्टफुल बताया जाए तो केवल आर्टफुल याद करना है, सामने उसके क्या लिख रहा है वो आपको याद है नहीं है उससे मतलब मत रखें।
इजी है तो वो आपको पता ही होगा, जैसे ही कनिंग वगैरह हो जाएंगे। और क्राफ्टी अगर आपको नहीं पता है तो कोई भी कमेंट मत करे कि सर मुझे क्राफ्टी नहीं पता या ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। क्राफ्टी के लिए, क्राफ्टी पता होने के लिए आपको वेट करना होगा पूरी की पूरी सीरीज़ ख़त्म होने का, ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ 58वां वर्ड आपका इसी तरह चलेगा, आपको केवल और केवल मेन वर्ड पर फोकस करना है। उसकी जो ट्रिक बताई जा रही है उसको अडोप्ट करें, उसको याद करें। फिर आप धीरे धीरे आओगे 210 पर, ठीक है। 210 पर आप क्या पढ़ोगे, कंटेम्पलेशन, है ना। कॉन्टेम्पल में जाकर चिंतन करता है, ठीक है, ये करोगे आप। तो मेडिटेशन आपको पता होगा, डिज़ाइन पता होगा, तो और जो हार्ड वर्ड आते हैं उनको आपको स्किप करना है, नहीं पता तो इशू नहीं क्रिएट करना है। मैं अभी बताता हूँ चीज़ें कैसे लिंक होगी। फिर आप धीरे धीरे आओगे 355 पर। अब आप एनविसेज तो करोगे ही करोगे ट्रिक लगाकर, इमेजिन आपको पता ही होगा। अब इसमें आएगा कंटेम्पलेट, ठीक है। अब आपको याद आएगा कि 210 पर हमने ऑलरेडी कंटेम्पलेशन कर रखा है, हम बताएंगे भी, ठीक है। वहाँ पर ये अटैच भी हुआ मिलेगा आपको, तो वहाँ पर ये चीज़ रिलेट हो जाएगी, है ना। तो आपने जो प्रीवियस नॉलेज, मान लो ये आर्टफुल है, तो आर्टफुल कहीं जाकर अगर 1025 पर कुछ एक वर्ड आ गया जिसमें आर्टफुल की ज़रूरत पड़ गई, तो आपको वहाँ पर आर्टफुल लिखा मिलेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मेन वर्ड पर याद रखें, मेन वर्ड को ही फोकस करें। अब जैसे क्राफ्टी है, क्राफ्टी आगे आएगा तो वहाँ पर आर्टफुल आपको पक्का लिखा हुआ मिलेगा। जो चीज़ें पहले हो चुकी होंगी तो वो आपको लिखी मिलेंगी। जैसे आप 1041 पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर सर्ली, है ना, तो इसकी तो ट्रिक बनेगी क्योंकि ये तो मेन वर्ड है। अनफ्रेंडली ईजी हो जाएगा, अगर कुछ इसमें कोई रिपीटेटिव मोड का वर्ड आया तो आपको मिलेगा, नहीं है तो असभ्य से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं वो आपको वहीं के वहीं लिखे मिलेंगे, तो साथ में ही आपका उनका रिवीजन हो जाएगा। रूट वर्ड की ज़रूरत पड़ी तो रूट वर्ड का भी हैंड टू हैंड वहाँ पर ही रिवीजन चलेगा। फिर धीरे धीरे आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखो ये ही एग्जाम्पल लेकर चलो, 1041वां वर्ड चल रहा है यहाँ पर, और 43वें का यहाँ पर रिवीजन हुआ और 97वें का यहाँ रिवीजन हुआ, तो उससे रिलेट करें। अब आए आप 1154 पर। अब धीरे धीरे देखो चीज़ें कैसे एनहेंस हुई। यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं था ट्रिक डिस्कस करने के लिए, यहाँ पर एक वर्ड था डिस्कस करने के लिए, यहाँ पर 2 वर्ड के साथ रूट वर्ड भी आ गया, और यहाँ पर 3 वर्ड और विद उनका जो साइनो है वे भी हमने साथ के साथ डिस्कस कर रखे हैं। जैसे जैसे आपकी सीरीज़ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप इम्प्रूवमेंट और रिवीजन वो आपका इंटेंस होता जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली बात हो रही है C3 सीरीज़ की। C3 सीरीज़ के 1154 पर जाकर आप देखेंगे कि हम 3-3 4-4 वर्ड आपको सेम मीनिंग के, जैसे कंपन, ठीक है, जैसे कांपना कांपना कांपना, है ना, तो ट्रेम्बल, जितने भी हैं ये सब हम वहाँ पर ही डिस्कस करते हुए मिलेंगे। तो आप धीरे धीरे पेशेंस आपको रखना है, धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में चीज़ें आपको बोरिंग लग सकती हैं, आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं, फालतू के वर्ड जो आपको याद नहीं निकल रहे हैं, ऐसा बहुत होगा, लेकिन एंड तक आपको बने रहना है। और ये तो ट्रेलर, मैं इसको जो C3 सीरीज़ है इसको ट्रेलर का नाम देता हूँ, ये बेसिकली ट्रेलर था। इससे अलग नेक्स्ट सीरीज़ जो आती है C1 सीरीज़, साइनो एंटो सीरीज़, मैंने अभी कहा ग्रैंडफादर सीरीज़ है, तो ग्रैंडफादर ही इसको नाम दिया गया है। इंडिविजुअल करना हो तो आप सिंगल वीडियो से कर सकते हैं, कंप्लीट 2 वीडियो हैं, मर्ज वीडियो हैं, तो आप ग्रैंडफादर वीडियो से भी कर सकते हैं। इसमें हमने एक चीज़ इंक्लूड करी है, C3 का रिवीजन इंक्लूडेड। ये आपको मैं अभी अगली स्लाइड में बताता हूँ किस तरह से हमने चीज़ें इंक्लूड करी हैं। C1 सीरीज़ हमने स्टार्ट करी तो उसका पहला ही वर्ड आप देखिए, इंटेंसिटी देखिए। आप C3 सीरीज़ की इंटेंसिटी देखिए, यहाँ पर सिंगल एक वर्ड था और यहाँ पर तो पहले ही वर्ड में देखिए क्या बवंडर मच रहा है, ठीक है। अब इसमें ये जो वर्ड हैं ये सारे C3 के हैं, ठीक है, जो इसमें रिवीजन वर्ड आए। अब देखो छोड़ देना, छोड़ देने की बात हुई है, तो इसमें त्यागना ये हमने रिवाइज़ किया, बेसिकली ये C3 का था, क्योंकि C1 करते समय हमारे पास C3 का सारा डाटा अवेलेबल हो गया था, हमने सारी की सारी ट्रिक बना ली थी, सब चीज़ हमारे पर थी, तो हमने फिर फॉरगो त्यागना, तो इसकी भी ट्रिक डिस्कस करी। तो C3 के वर्ड हमने काफ़ी सारे इसी तरह से डिस्कस करे। C1 सीरीज़ अपने आप में वो ही झेल पाएगा, मतलब कि जैसे हमारी इसकी टैगलाइन भी थी कि कमज़ोर हृदय वाले ना देखें, वो इसलिए ही ना देखें क्योंकि जो C3 जिसने कर रखी है वही झेल पाएगा, बाकियों के सिर पर जाएगी, है ना, सिर के ऊपर से जाएगी, किसी को हवा नहीं आएगी। और इसमें 4 चांद लगाती है रैपिड फायर, ठीक है। अब बेसिकली आपके क्वेश्चन ये होंगे कि इसमें इतने सारे वर्ड हो जाएंगे, इसमें भी कुछ एक वर्ड ऐसे रहेंगे जो हम इस ERW, वैसे इस चीज़ का नाम हमने ERW रखा था, एक्स्ट्रा रिवीजन वर्ड, तो आप ये भी कहेंगे कि बहुत से वर्ड ऐसे होंगे जो ERW में कवर नहीं हुए हैं, तो बिल्कुल सही बात कही। तो उनको ठिकाने लगाने के लिए हमने स्टार्ट किया रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज़। इसमें बेसिकली वर्ड वे हमने चूज़ किए थे, हमने फ़िल्टर किए थे जो हम इस ERW में इन रिवीजन पार्ट में कवर नहीं कर पाए हैं। तो कहने का मतलब रैपिड फायर में आपको वे वर्ड मिलते थे और वे वर्ड मिलते हैं क्योंकि हम C6 में भी यही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं जो हमने कभी भी रिवाइज़ नहीं किए, ठीक है।
जैसे बेस्टफुल कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड हमने रिवाइज नहीं किए थे, तो हमने इनको भी रिवीजन में लेने के लिए चीज़ें स्टार्ट करी, है ना। तो ये भी आपको C1 सीरीज़ में मिल जाएगा। इससे अलग आप C1 सीरीज़ के एंड में पहुँचेंगे 1251, आप देखेंगे यहाँ पर एक एक सिंगल वर्ड का हमने रिवीजन कर रखा है। इम्पीड को हमने डिस्कस किया है, कर्व को डिस्कस किया है, असिस्ट, एनकरेज, अबेट, जितने भी वर्ड हैं, यहाँ तक कि इनके ERW में जितने भी वर्ड हैं, हिंडर हो गया, इनकम्ब्रेंस, ऑब्स्टेकल, ये सबको हमने डिस्कस कर रखा है। इजी को ईजी का है, और जिनकी ट्रिक की ज़रूरत थी वो भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें लिखी नहीं हैं, लेकिन उसके अलग भी मैंने बहुत चीज़ें आपको बता रखी हैं। तो आप इसकी इंटेंसिटी लेवल देख सकते हैं, C1 का लेवल कहाँ जा रहा है और क्यों ये इतनी ज़रूरी है, क्योंकि आपका रिपीटेशन, चीज़ों का लिंक होना ही इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसकी स्पेशलिटी ही यही है कि चीज़ें इसमें लिंक होकर इसी तरह से चल रही हैं। इसके बाद सीरीज़ आई C6। अब C3 और C1 अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज था, दोनों कंप्लीट हो चुकी थी। तो अभी C6 हमारी चल भी रही है, आपको पता होगा, चीज़ें ऐसे ही हवाओं में उड़ रही हैं। कुछ तो ये सीरीज़ भी आसान है, तो इसका तो इशू है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ चीज़ों को पूरी करने के बाद ही कुछ जज करना क्यों ज़रूरी है। अब देखिए, C1 का वर्ड है, 23वां वर्ड है अबंडेंस। अब इसमें अबंडेंस तो हमने बताया ही है ना, अबंडेंस की तो ट्रिक बनेगी ही क्योंकि मेन वर्ड है। और प्लेथरा हमने 984 पर करवा रखा है। ये आप थोड़ा सा सिनेरियो तब देखें जब आप सारी की सारी सीरीज़ ख़त्म कर लें, है ना, उस सिनेरियो में बता रहा हूँ। अब पता लगा आप 23वें वर्ड पर हैं और बाकी इन सबको ढूंढ रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं, है ना। तो ये धीरे धीरे जब आप पूरी सीरीज़ C1 कर लेंगे तब आपको पता लगेगा कि अबंडेंस का जो हमने ट्रिक बनाई थी इसमें प्लेथरा आया था, और वो प्लेथरा आपको देखने को मिला 984 पर। इससे अलग स्कारसिटी आपको देखने को मिला 1137 पर। डर्थ आपको देखने को मिला 350 पर। मिगर ये आपको देखने को मिला 838 पर, ठीक है। स्कैंटी ये आपको देखने को मिला 1135 पर। और शॉर्टेज तो ईजी हो ही जाएगा। तो इसलिए ही चीज़ों का कंप्लीट करना ज़रूरी हो जाता है ना। कंप्लीट डिकोड हो जाएगी, कोई भी वर्ड नहीं बचेगा, इक्के दुक्के वर्ड बचेंगे, उनको हम आगे टैकल करेंगे। बाकी आपको इसी तरह से चीज़ें करनी हैं। कोई भी डिसीजन लेना है, सारी की सारी तीनों सीरीज़ करने के बाद डिसीजन लेना है। वन वर्ड की बात करते हैं। वन वर्ड के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुनिया भर के कमेंट, चिल्लाना, रोना पीटना सब कर रखा है, वन वर्ड, ठीक है। तो वन वर्ड के पीछे पड़े हैं। वन वर्ड का मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 4th वर्ड था हमारा एब्रीविएशन। अब एब्रीविएशन को कोई कहेगा कि इसको कैसे याद करूँ, क्या याद करूँ। अरे भाई साहब, अगर आपने पुरानी सीरीज़ कर रखी है तो C1 सीरीज़ पर आपका 3रा ही नंबर एब्रीविएशन आया था। अब रवि ने एड करके सारे खाने को छोटा कर दिया है, शॉर्टन कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है, तो ये तो करा रखा है, तो इसको एक्स्ट्रा से बताने का क्या लॉजिक बनता है, आप खुद बताओ। तो मैं यही कह रहा हूँ, पूरी की पूरी वन वर्ड का 80% पार्ट वो सारा का सारा C3, C1, C6 पर डिपेंड है। बशर्ते आपके, मैं स्टार्टिंग से ही ये कहता क्यों आ रहा हूँ कि वर्ड्स आपका बेस है। वर्ड्स आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और वर्ड्स आपको अगर उसकी शब्द, उसकी वोकेबलरी आपके अगर याद हो जाएगी, है ना, तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। तो ये वन वर्ड का हो गया, मतलब कि वन वर्ड का आपका डिकोड हो गया कि वन वर्ड में भी चीज़ें ऐसे ही चलनी है ना। इसमें भी आप देख सकते हैं एब्रीविएट पर हमने रिकैपिचुलेट को रिलेट किया था, रिकैपिचुलेट में हमने कैपिचुलेट किया था। तो देखिए कैसे चीज़ें लिंक हो रही हैं। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, बहुत कम लोग समझ पाए हैं अभी तक, इसलिए ही इस स्पेशल वीडियो को बनाने का ज़रूरत पड़ी थी, इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी। बाकी बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। तो ये आपको क्रक्स PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसमें बेसिकली आपको करना क्या होता है, आपको इसमें वर्ड और उसका मीनिंग मिलेगा। इसमें आपको ट्रिक, शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक लिखनी होती है जो हम वीडियो के थ्रू बताते हैं, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, या आपके पास ब्लैक बुक हो तो ब्लैक बुक पर आप पेंसिल से, पेन से आप वहीं के वहीं भी ट्रिक को लिख सकते हैं। आपको थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, है ना। तो ये बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या था, क्रक्स PDF है, एक खड़े पेज पर यहाँ पर 200 वर्ड आ जाते हैं, तो आपके 6 से 7 या 8 पेज में पूरी की पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो आपके शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास होंगे तो एग्ज़ाम से पहले आपको बुक उठाने का जो एक फियर होता है, ठीक है, तो जो वो फोबिया होता है उससे आप बच पाएंगे। तो आपके पास कुछ एक ही पेज होंगे तो आप उनको फटाफट से पढ़ेंगे तो सारे के सारे वर्ड आपके रिवाइज हो जाएंगे। इससे अलग अभी हमने PDF पैकेज अपना लॉन्च किया था, जिसमें आपको जितनी भी सारी PDF हैं, जैसे कि आप एक तो ये पहली PDF PPT PDF हो गई, HD PPT आपको मिलती है, जिसमें
आप देख सकते हैं। एक सिंगल पीपीटी का एक रिवीजन करने के लिए काफ़ी अच्छा साबित होती है ये। इससे अलग पीपीटी प्रिंटेबल, कुछ एक का कमेंट ये आया था, फ़ोटोज़ बहुत अच्छे होते हैं और इंटरेस्टिंग होती है ये वो, तो आप हमें पीपीटी प्रिंटेबल भी चाहिए। तो ये एक A4 शीट है, ठीक है। आप देख सकते हैं A4 शीट पर ये हमारे 8 एक स्लाइडें आ गई, और तो एक खड़े पेज पर 16 स्लाइडें आ सकती हैं। तो ये पीपीटी प्रिंटेबल हो जाएगी। दूसरी PDF मिल जाएगी आपको। इससे अलग जो तीसरी PDF है वो मिलेगी क्रक्स प्रो। अब आपको मैंने क्रक्स दिखाई थी, लेकिन क्रक्स प्रो हमने भी प्रोवाइड कराई है, जिसमें कि हमने ट्रिक खुद ही लिख कर दी है, तो वो भी आपको प्रोवाइड हो सकती है। इससे अलग फोर्थ जो PDF आती है कंप्लीट फायर, इसमें सभी के सभी साइनो एंटो वगैरह सब चीज़ मिल जाएगी, ट्रिक मिल जाएगी, कीवर्ड मिल जाएंगे, तो ये भी आप देख सकते हैं। 4 PDF ये होंगी। इससे अलग बोनस पॉइंट में आपको मिलेगी ट्रिकी क्विज़। काफ़ी सारे वर्ड हैं, मतलब कि जो मैक्सिमम वर्ड हैं उनमें हम ट्रिक यूज़ करते हैं, जैसे कि अबंडन, अब बंद करो और छोड़कर घर को चलो, है ना। फॉरसेक, है ना, फॉरसेक भी बताया था। फॉर गॉड सेक, मतलब कि भगवान के वास्ते इस चीज़ को छोड़ दो या इस आदत को छोड़ दो। तो ट्रिक की जो क्विज़ हैं उनको भी हमने प्रोवाइड करा रखा है, तो ये भी आपको अलग से प्राइवेट ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ये 5 की 5 चीज़, ये चारों PDF और पाँचवीं जो क्विज़ है बहुत नॉमिनल से अमाउंट में है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ये भी एक्सेस कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो सारा का सारा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री पड़ा है सारी। देखो मैं बताता हूँ, इसमें बेसिकली होती है ट्रिक ही आपको फ्री में मिल रही है। तो आप प्लीज़ ये मत कहना कि ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो आप केवल समय बचाने वाला पॉइंट है थोड़ा सा, है ना। तो आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, और हैंडमेड आपको चाहिए हो सब चीज़, आपको ऑर्गेनाइज वे में फ़ोटो से आपको पढ़ना हो या ट्रिक्स आपको बनी बनाई चाहिए हो, तो वो सभी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके लिए आपको एक्सेस लेना पड़ेगा PDF का, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसमें हमने एक फैसिलिटी और करी है, अगर आपको इंडिविजुअल PDF चाहिए, यानी कि अगर आप C1 की लेना चाहें, C3 की लेना चाहें, तो वो भी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, आप डिस्कस कर सकते हैं। इससे अलग मैं आपको बताता हूँ, जो मेंस 2024 में कुछ एक वर्ड आए थे, जैसे कि लीजर, ये हमने कर रखा था। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 वर्ड आया था, तो इसके भी वर्ड ये सभी हमने डिस्कस कर रखे थे, है ना। तो देख सकते हैं। तो इसी तरह से चीज़ें चल रही हैं। और करिश्मा आया था, करिश्मा कपूर आज भी इतनी आकर्षक है जितनी पहले थी, ये आपको पता ही होगा। काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं, ये भी देख सकते हैं। मेलंकोली भी आया था, मेले में छोले खाकर मैं उदास हो गया था, तो ये भी आया था। एंटो पूछा था बेसिकली इसका प्लीजेंट, ठीक है। अब जैसे ये देख सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो मिलंकोली का जब इसमें जैसे एंटो याद करूँगा, तो एंटो में तो प्लीजेंट है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर है चीयरफुल होना, एक्सटेसी भी हमने याद कर रखा है। एक्स की एक्सटेसी करने पर मुझे परमानंद मिलता है। तो बेसिकली वे बच्चे, ठीक है, वे एस्पिरेंट जो कहते हैं मैं तो मेलंकोली याद किया था मैंने, और इसके साइनो याद कर लिए मैंने, केवल ये 3 साइनो याद करे, केवल 2 मैंने ये इसके एंटो याद कर लिए। और पेपर में तो आया है प्लीजेंट, तो आप क्या करेंगे, इनका तो पेपर में पढ़ा हुआ लगा नहीं मेरे तो, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं, वर्ड का मीनिंग याद करें। प्लीजेंट आपको यहाँ नहीं मिला है, लेकिन पता लगा कहीं और मिल जाए, किसी और स्लाइड में कहीं दुबा छिपा सा मिल जाए इस प्लीजेंट, तो वहाँ पर तो आप याद करेंगे। तो आपको अगर प्लीजेंट याद होता तो आप मार्क कर देंगे। वैसे इजी वर्ड है, इसका कोई तुक नहीं बनती है डिस्कस करने की, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, मतलब प्रॉफिटेबल और मैकेनिकल ये सभी इजी वर्ड हैं, तो आप मेन वर्ड को याद करने पर ध्यान दीजिए। थ्रिफ्टी भी हो रखा है, एक्स्ट्रावेगेंट भी हो रखा है, बाकी सारे इजी हैं, तो देख सकते हैं आप, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। यही बताना था मुझे। बाकी कोई भी आपका अभी भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप द स्कॉलर्स की ट्रिक को अडॉप्ट करते हैं, है ना, जितनी भी ट्रिक्स हैं या जो हमारी वर्किंग है उस पर स्टिक रहते हैं, मतलब चीज़ों को करते हैं, आप तीनों सीरीज़ करके देखिए, उसके बाद 1 वर्ड पर आइए और उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करिए और खुद बताना, ठीक है। आप कंटेंट क्वालिटी के लिए कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें कोई भी कमेंट देख सकते हैं, तो आपको चीज़ों का आइडिया लग जाएगा, है ना। तो वोकैब की टेंशन तो ख़त्म हो चुकी है, ये तो पता ही होगा जितना भी लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं। जितना भी वोकैब का फोबिया होता था, डर होता था, ये तो हमने जड़ से समाप्त कर दिया है, ये तो मुझे पता है ना। बाकी चीज़ों को अच्छे लेवल पर ले जाना है, आपका साथ बना रहना चाहिए, तो चीज़ें स्मूथली चलेंगी। आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।